आज से हम ग्रुप थ्योरी के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश करेंगे कि इंतहाई आसान तरीके से ये सारी चीज़ें बयान करें। ग्रुप थ्योरी के पहले लेक्चर में हम बेसिक्स कंसेप्ट जो हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहला है सेट। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कि एक सेट जो होता है वो वाज़ह और मुख्तलिफ़ अशिया के इज्तिमा को कहते हैं। लफ्ज़ वेल डिफाइंड जो है इससे मुराद ये है कि कोई भी चीज़ जो है हमारे पास, यानी जब हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो वो सेट के एलिमेंट्स जो हैं या ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वो जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी सेट के, वो उनके बारे में हमें वाज़ह इन्फॉर्मेशन होती है कि उसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें बिल्कुल सही से इल्म होना चाहिए। एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि वो जितनी चीज़ें जो हैं, जो जितने एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स। तो जो सेट्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। हम दोनों अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं। मोस्टली हम एलिमेंट्स ही लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। द सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हम अक्सर जो है वो सेट्स के जो सेट है उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एंड देयर एलिमेंट्स बाय स्मॉल, और मोस्टली जो है उनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं। गिवन बिलो और सम एग्जांपल ऑफ सेट्स। कुछ सेट्स की जो है मिसालें दी गई हैं, तो हम समझते हैं इसे मिसालों की मदद से कि एक सेट जो है वो कैसे एक दूसरे से, मतलब सेट्स के एलिमेंट्स, कोई भी सेट जो है उसके एलिमेंट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं और वेल डिफाइंड कैसे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। हमारे पास एक सेट एस है जो कि बराबर है 1 2 इंटू सो ऑन टू 10, जिसमें पहले 10 नेचुरल अदाद के का सेट है जी हमारे पास ये। तो इसमें अगर हम गौर करें तो हर एलिमेंट जो है उसकी एक अपनी पहचान है, एक अपनी वैल्यू है। यानी 1 है तो हमें 1 की वैल्यू का पता है कि 1 कितना होता है। इसी तरह 2 3 और इंटू सो ऑन 10 तक। तो ये जो है वो वेल डिफाइंड है क्योंकि हर एक एलिमेंट के बारे में हमें वाज़ह इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह हम बात कर रहे हैं कि डिस्टिंक्ट जो है उससे मुराद ये होता है कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होता है। तो अगर आप देखें 1 जो है वो एक बार ही आया हुआ है, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि 1 जो है वो 2 बार आया हुआ हो, और या 1 जो है वो किसी दूसरे या तीसरे एलिमेंट से मिलता जुलता। 1 जो है वो एक बार ही आया हुआ है इसलिए, और हर एक एलिमेंट से ये अलग अलग है। तो इस तरह ये डिस्टिंक्ट है। इसी तरह जी दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर अप टू 10। कि 10 तक हर प्राइम नंबर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है और वाज़ह तौर पर हम जानते भी हैं उनकी को कि हर एलिमेंट जो है वो 2 है, जिससे हम देखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर अप टू 10। 10 तक तमाम प्राइम नंबर का सेट जो है जिसमें 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ये 4 नंबर जो हैं इनका सेट। तो देखें 2 जो है वो 3 से अलग है, 3 जो है वो 5 से अलग है और 5 जो है वो 7 से अलग है। तो इस तरह हर एलिमेंट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है और हर एक सेट एलिमेंट के बारे में हमें वाज़ह से मालूमात भी है, यानी वाज़ह भी है कि 2 जो है वो जो है इसकी वैल्यू क्या है, इसी तरह 3 की क्या वैल्यू है, इसी तरह 5 जो है और फिर 7 जो है वो। तो ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए ये क्या होगा, सेट होगा। अच्छा, अब द सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के तमाम शहरों का सेट। तो हर एक शहर जो है दूसरे से अलग है और वाज़ह तौर पर हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी है। इसी तरह सेट एग्जांपल 4 है जो, इसे भी हम एस से ज़ाहिर कर रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स। के एमएससी मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स का जो सेट है, इसमें हर एक स्टूडेंट जो है उसकी एक अपनी पहचान है, इसलिए ये वेल डिफाइंड भी है और हर स्टूडेंट जो है वो दूसरे से अलग है। तो इस तरह जो है वो सेट जो है वो डिस्टिंक्ट, उसके हर एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट भी हैं। तो द स्टूडेंट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स, ये भी एक सेट है हमारे पास।
इसके बाद जी सम वेरी इंपॉर्टेंट नंबर सेट, कुछ हम इंतहाई अहम जो हैं वो नंबर सेट्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। द फॉलोइंग नंबर्स आर सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल यूज़ दैम अगेन एंड अगेन थ्रू आउट दिस कोर्स। हम ये जो सेट नंबर्स के सेट दिए गए हैं इन्हें हम इस कोर्स में बार बार जो है यूज़ करेंगे, इसलिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 इंटू सो ऑन, और जो है वो ये इनफाइनाइट सेट है, तो इसे हम n से ज़ाहिर करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो सेट है उसे ज़ाहिर करने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, और सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं वो उनको हम कॉमास की मदद से सेपरेट करते हैं और 2 ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिखा जाता है। इसके बाद जी होल नंबर का सेट, इसे हम W से ज़ाहिर करते हैं या डिनोट करते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इंटू सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट सेट है। फिर जी द सेट ऑफ इंटीजर, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है कि इसमें तमाम जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आते हैं, और इसमें ज़ीरो भी शामिल है। इसके बाद द सेट ऑफ रैशनल नंबर है कि ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q जो है ये इंटीजर होते हैं, यानी कि P और Q जो है ये जो सेट ऊपर दिया गया है इसके एलिमेंट होते हैं, होने चाहिए, इस सेट के एलिमेंट होने चाहिए। और एक और बात है जी, Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को P और Q की फॉर्म में लिख सकें, और P और Q जो हैं दोनों इंटीजर होने चाहिए, और Q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद आ जाता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, तो ये ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इनके बारे में इंशाल्लाह हम आगे जाकर पढ़ेंगे, तो इसे हम I से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद द सेट ऑफ रियल नंबर आ गया, यानी हमारे पास जितने रैशनल और इर्रेशनल नंबर हैं उन्हें अगर हम उनका यूनियन ले लें तो ये हमारे पास सेट जो बनता है ये सेट ऑफ रैशनल रियल नंबर बन जाता है। अच्छा, इसके बाद जो सेट है वो है कम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें हम A प्लस आयोटा B की फॉर्म में लिख सकें, और A और B जो है ये रियल नंबर हों, तो और द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है यानी कि आयोटा जो है इसमें हमारे पास √-1 के बराबर होता है।